आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोचक कहानियाँ, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन और ज्ञानवर्धक कहानियाँ जो न केवल हमें हमारी संस्कृति को जानने में मदद करेंगी, साथ ही हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने में भी सहायक होंगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत काल की एक ऐसी ही रोचक कथा। कहते हैं महर्षि गौतम के एक महाज्ञानी पुत्र था जिसका नाम था चिरकारी। वह कर्तव्य विषयों का भली भांति विचार करके सारे कार्य विलंब से किया करता था। वह सभी विषयों पर बहुत देर तक विचार करता रहता था, चिरकाल तक जागता था, चिरकाल तक सोता था तथा चिर विलंब के बाद ही कार्य पूर्ण करता था। इसीलिए सब लोग उसे चिरकारी कहने लगे। एक दिन की बात है, महर्षि गौतम किसी कारण से अपनी पत्नी से रुष्ट हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने चिरकारी को आज्ञा दी, पुत्र अपने इस दुष्टा माता को मार डालो। और यह आज्ञा देकर महर्षि वन में चले गए। किंतु अपने स्वभाव के अनुसार चिरकारी ने विचार करना प्रारंभ किया। मुझे क्या करना चाहिए? पिता की आज्ञा का पालन करने पर माता का वध करना पड़ेगा और माता का वध न करने पर पिता की आज्ञा का उल्लंघन होगा। पुत्र के लिए पिता और माता दोनों पूज्य हैं। दोनों में से किसी की भी अवज्ञा करने से पुत्र पाप का भागी होता है। कोई भी माता का नाश करके सुखी नहीं हो सकता और पिता की आज्ञा टालकर भी सुख और कीर्ति नहीं मिल सकती। मेरी माता में कोई दोष है या नहीं, यह सोचना मेरे लिए अधर्म है, और इसी प्रकार पिता की आज्ञा भी उचित है या नहीं, यह सोचना मेरे अधिकार में नहीं। चिरकारी तो ठहरे ही चिरकारी। वे चुपचाप हाथ में शस्त्र लेकर बैठे रहे और सोचते रहे। किसी भी निश्चय पर उनकी बुद्धि पहुंचती ही नहीं थी और बुद्धि के ठीक ठीक निर्णय किए बिना कोई काम करना उनके स्वभाव में नहीं था। और उधर वन में जाने पर जब महर्षि गौतम का क्रोध शांत हुआ तब उन्हें अपनी भूल ज्ञात हुई। वे बहुत दुखी होकर सोचने लगे, मैंने आज कितना बड़ा अनर्थ किया। अवश्य मुझे स्त्री वध का पाप लगेगा। मेरी पत्नी तो निर्दोष है। क्रोध में आकर मैंने बिना विचारे ही उसको मार डालने का आदेश दे दिया। कितना अच्छा हो कि चिरकारी अपने नाम को आज सार्थक करे। यह सोच महर्षि शीघ्रतापूर्वक आश्रम की ओर लौटे। उनको आते देखकर चिरकारी ने लज्जा से शस्त्र छिपा दिया और उठकर पिता के चरणों में प्रणाम किया। महर्षि ने अपने पुत्र को उठाकर हृदय से लगा लिया और सब वृत्तांत जानकर प्रसन्न हृदय से उनको आशीर्वाद दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? यही कि हितैषी का वध और कार्य का परित्याग बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। किसी से मित्रता करनी हो तो सोच विचार कर करनी चाहिए। क्रोध, अभिमान, किसी का अनिष्ट, अप्रिय तथा पाप कर्म करने में अधिक से अधिक विलंब करना चाहिए। किसी के भी अपराध करने पर उसे शीघ्र दंड नहीं देना चाहिए, बहुत सोच समझकर दंड देना चाहिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से यह अनुरोध करती हूँ कि अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आगे आने वाली सभी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।